कर्नल साहब, बहुत बहुत आपको बधाई। मोहम्मद अली शाह साहब, ये इतना महत्वपूर्ण जवाब है, माकूल जवाब है। इसको आपके दृष्टिकोण में, एक पूर्व सैन्य अधिकारी के दृष्टिकोण में किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं? देखिए, एक फौजी होने के नाते, एक भूतपूर्व मेजर साहब जो फौज में सर्विस कर रखा है, मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कितना भयानक जंग होता है और इसमें विजय जीत किसी की नहीं होती। इकोनॉमी पीछे आती है, जो तरक्की देश करता है वो पीछे आती है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने उत्साहाया है, उसने बोला है हम पिटने को तैयार हैं, आओ हमें पीटो, हमें मारो, ये करो। और हम जैसे मनीष जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है कि ऐसा संदेश दिया जाए कि हमने पाकिस्तान पे अटैक तो नहीं किया है, हमने उग्रवादी आतंकवादी के कैंप्स पे पोर्ट को निशाना बनाया है, उनको हमने चुन चुन के मारा है। जितने भी 9 टेररिस्ट बेसिस थे उनको मारा है, क्योंकि अगर हम नहीं मारते अभी तो ये निकलकर बाहर आने वाले थे और इनको प्रिएम्प्ट किया है। बल्कि हमने पाकिस्तान वो अपने पे ले रहा है कि हमने पाकिस्तान को मारा है तो वो इसका वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, इतना घटिया, इतना बेहुदा बयान देते हैं। 2 नेशन थियरी का हिंदू मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि पाकिस्तान में बॉयकॉटेड सोसाइटी है, इतना घटिया, मतलब मैं नीच से नीच बयान नहीं समझ सकता। कोई एक वर्दी में कोई इंसान छी ऐसा बयान दे कभी कभी। उसके बाद फिर 4 दिन के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। कौन ऐसा करता है? आतंकवादी। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस है कि भाई पर नाम बताओ, धर्म बताओ। अगर नाम मालूम से नहीं होगा धर्म, अगर कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो और फिर गोली मारता है, वो भी परिवार के सामने। आप सोचिए उस छोटे बच्चे के बारे में जिसने अपने पिता को ऐसे धर्म के नाम पे बोला है ना उन्होंने। हालांकि मैं निजी तौर पे नहीं मानता कि ये धर्म हत्या है, लेकिन उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया। वो उग्रवादी थे। उन्होंने उस बच्चे के जहन पे क्या बीती होगी जिसने अपने फादर को खोते हुए देखा, गोली लगते हुए देखा। वो तो जाहिर सी बात है, बड़ा होएगा, जहर पाले हुए बड़ा होएगा ना, उसके माइंड में इतनी गंदा जहर डाल दिया। तो पाकिस्तान ने कोशिश करी कि हिंदुस्तान में एक फूट डाल दे, क्योंकि यहाँ पर ये बात अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को कहा कि वो जो पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद का जो एक चेहरा है वो ये भी था कि भारत में एक तरीके से जो धर्म पूछकर हिंदुओं की टारगेट करके हत्या की गई पहलगाम में, तो वो उनका मकसद था कि भारत में दंगे हों, अस्थिरता फैले, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारा ढांचा है वो डिस्टर्ब हो और भारत एक तरीके से गृह युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाए। बिल्कुल। और बल्कि हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि हमारे देश की ताकत, सबसे बड़ा हथियार हमारे देश के पास है हमारी एकता। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं एक साथ में तो ये बनती है मुट्ठी। तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है हिंदुस्तान का। अब देखिए, पाकिस्तान ने ये कोशिश करी है, मगर मैं बताऊं वो बिल्कुल नाकामयाब रहे, क्योंकि हमने तो पूरे देश को जोड़ दिया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर के अंदर निंदा ही नहीं, प्रोटेस्ट ही नहीं, कैंडल लाइट मार्च हुई है। ऐसी किसी भी स्टेट पे नहीं हुई है। जिस तरीके की निंदा कश्मीर में हुई है, कश्मीर ये वो जगह है जहां पर एक जमाने में पत्थर बरसाए जाते थे, वहां पर कैंडल लाइट मार्च हुई है। तो पाकिस्तान अभी वो पछता रहा है। ये डरे हुए थे बेसिकली, मेंटली नहीं तौर पर इन पे तनाव था कि इनको मालूम था एक मिलिट्री कार्रवाई तो इनके खिलाफ होगी। क्या होगी? पानी तो हम रोक देंगे, वो डिप्लोमेटिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से हमने इन पे वार किया, ठीक है। मिलिट्री कार्रवाई क्या होगी, इस तरीके से। वो एक विलियम शेक्सपियर एक ऑथर थे, उन्होंने कहा था कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर द डेथ, द वैलियंट नेवर फेस डेथ बट वंस। इसका तर्जुमा मैं करूंगा हमारे दर्शकों के लिए। यानी कि जो बहादुर इंसान होता है वो एक बार मरता है केवल, जो कायर होता है वो 100 बार मरता है, क्योंकि वो मरता रहता है सोच सोच के। यही पाकिस्तान का हाल था, मेंटल टॉर्चर था उनके लिए। और ये बात पाकिस्तान अभी भी गैस कर सकता है कि ये एक शुरुआत है महज, या यहाँ पे अंत हो रहा है, ये पाकिस्तान को मालूम नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर एक संदेश गया है। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, विक्रम मिस्री साहब और कर्नल कुरैशी मैडम और एयरफोर्स की एक महिला ऑफिसर और थी, जिन्होंने बहुत सटीक तरीके से ये संदेश दिया है कि हमने चुन चुन के केवल उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी के ठिकानों को नष्ट किया है हमने। और कहीं पे भी तभी इतना टाइम लग गया
तभी इतना टाइम लग गया कि तकरीबन 14 दिन लग गए, 2 हफ्ते, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि किसी भी सिविलियन को नाजायज चोट पहुंचे। हम यहाँ पर उग्रवादियों को खत्म किया है और उग्रवादियों को खत्म करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो वो आके अगर वो हमारे मुल्क पे आ जाते तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी हिंदुस्तान के साथ खड़ी थी आज की तारीख में इसके लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या सही है। उनको दिख रहा है कि हिंदुस्तान हमेशा शांति का रास्ता हिंदुस्तान ने लिया है, क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं है। लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा इस तरीके से, जी, अहम बात यही है मेजर मोहम्मद अली साहब, अहम बात यही है कि हम छेड़ते नहीं और फिर जब हमें कोई छेड़ देता है तो हम छोड़ते भी नहीं है। यही हमने किया भी है।